हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और आज हम लोग इसी चैप्टर का क्लास 7 का चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में इंसुलेटर तक हम लोग कर लिए थे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है एक्टिविटी। तो इसमें देखिए आपको क्या लेना है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक गोल सा बर्तन लेना है। ये फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई राउंड फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो आप एक ग्लास ले लीजिए, बीकर। फिल 2/3 विथ वाटर, उसमें 2/3 भाग उसमें आपको पानी से भर लेना है बीकर में, लगभग इतना तक। उसके बाद प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, एक कोई ट्राइपॉड टाइप का खड़ा करने वाला है, उसमें आप रखिए। और मेक अ सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट, उसको इस टाइप से रखिए कि आप उसको उस बर्तन को आप गर्म कर सकते हैं। बाई प्लेसिंग कैंडल, उसके नीचे आप कैंडल उसमें रख सकते हैं, इस टाइप से आप रखिए। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टील, जब वो थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो जाए, शांत हो जाए, तब तक आप वेट कीजिए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के नीचे में क्या रखिए आप, पोटेशियम परमैंगनेट रखिए। जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो, कोई आप पाइप वगैरह ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए और वो नीचे तक पहुंच जाएगा। नाउ हीट द वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, क्रिस्टल के जस्ट नीचे आप हीट कीजिए। और आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ को आप देखते हैं, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, वाटर नियर फ्लेम गेट्स हॉट, तो उस जगह का जो आग जल रहा है उसके आसपास का जितना भी पानी होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप, और गर्म पानी क्या होता है, ऊपर जाना चाहता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, और जो साइड में जो ठंडा पानी है बर्तन में वो फिर नीचे आना चाहता है। यही हो रहा है। दिस वाटर अल्सो गेट्स हॉट एंड राइज, तो गर्म होकर क्या होता है, कोई भी चीज़ गर्म होता है तो वो ऊपर जाना चाहता है, ठंडा वाला चीज़ फिर नीचे उसका जगह लेने लगता है। तो आप बॉइलिंग देखे होंगे, बॉइलिंग में डबकने लगता है, निकलने लगता है, फिर नीचे जाता है, इसी टाइप का। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल होल वाटर गेट्स हीटेड, तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। और इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसी टाइप के ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, अब हवा में कैसे हीट ट्रेवल करता है। विच डायरेक्शन इट डज गो, और कौन सा डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज, तो देखिए जहाँ पे हवा गर्म हो रहा है, जहाँ पे सोर्स ऑफ हीट है, वो क्या होगा, हवा गर्म हुआ मतलब उसका डेंसिटी कम हुआ, डेंसिटी कम होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, यही बताया जा रहा है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स टू टेक प्लेस, आप लोग लैंड ब्रिज, सी ब्रिज पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे। लैंड ब्रिज में क्या होता था, लैंड ब्रिज काउज करता था रात में और सी ब्रिज दिन में। तो रात में क्या होता है कि समुंदर का जो पानी है वो तुरंत ठंडा नहीं होता है, उसके कारण जो समुंदर के ऊपर में हवा रहता है वो हीट हो जाता है, हीट करके क्या चल जाता है, हवा ऊपर चला जाता है। तो उसका जगह लेने के लिए जो भी लैंड की तरफ का हवा होता है वो वापस सी की ओर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। और सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज का यूज करता है दिन के टाइम में। दिन के टाइम में जो समुंदर का पानी होता है वो जल्दी गर्म नहीं हो पाता, लेकिन ज़मीन जो होता है तुरंत गर्म हो जाता है। तो ज़मीन का जो हवा है वो तुरंत हीट होके हीट होता है, तो क्या होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी कम होगा मतलब उसका हवा ऊपर चला जा रहा है, तो समुंदर की ओर से हवा आता है। तो ये लैंड ब्रिज सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट आगे भी आपको देखना है इस चैप्टर में। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इसी टाइप से हवा हीट होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, इस एक्टिविटी से हम लोग इस आइडिया को कन्फर्म कर सकते हैं। तो देखिए एक्टिविटी क्या है, लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को जला दीजिए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हाथ को उस फ्लेम के ऊपर में रखिए। वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक हैंड को आप साइड में रखिए। तो कौन सा हैंड आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, तो ऊपर वाला, मतलब ऊपर जा रहा है। देखिए इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर, कौन सा हैंड आपको गर्म लगा। बी केयरफुल, तो इसमें आपको सावधानी बरतना है कि जब भी फ्लेम को आप छुइए तो थोड़ा सावधान रहिए, हाथ को जलने ना दीजिए, ये सब बात बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन, तो ऊपर में जो हवा है वो गर्म हो रहा है किस प्रोसेस से, कन्वेक्शन से। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसीलिए जो हाथ हम लोग ऊपर में रखते हैं वो हम लोग को ज़्यादा गर्म लगता है, ये बताया जा रहा है। ऑन साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, साइड में क्या होता है, कन्वेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को उतना ज़्यादा गर्मी का फील नहीं होता है। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, तो जो भी समुंदर के किनारे आदमी लोग रहते हैं उन लोग एक बहुत सारा अच्छा सा फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते हैं।
क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दिन में क्या होता है, लैंड्स गेट हीटेड फास्टर। ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो दिन में क्या होता है, जमीन का जो हवा है वो तुरंत गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड्स बिकम्स होटर एंड राइजेज अप, और क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। उससे क्या कारण होता है, समुद्र के साइड का सारा हवा आने लगता है। देखिए, द कूलर एयर फ्रॉम सी रसेस इन टुवार्ड्स द लैंड, लैंड की ओर आने लगता है उसका जगह लेने के लिए, क्योंकि हवा क्या होता है, जगह लेता है। तो हवा अगर ऊपर जा रहा है तो उसका जगह लेने के लिए कोई हवा और दूसरी तरफ से आएगा। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट साइकिल। तो क्या होता है, ऊपर से फिर वो ऊपर से घूम के फिर समुद्र की तरफ जाता है। द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो हवा जो समुद्र की ओर से आता है उसी को हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। टू रिसीव्स द कूलर सी ब्रिज द विंडो ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। तो जो भी कोस्टल एरिया में घर वगैरह बनाता है तो उन लोग सी ब्रिज मतलब समुद्र के ओर का हवा को रिसीव करने के लिए समुद्र के ओर ही डायरेक्शन में अपना खिड़की को खुला रखता है। ये बात बताया जा रहा है। एट नाइट, रात में क्या होता है, इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, उसका जस्ट उल्टा होता है। तो क्या होता है, समुद्र के ऊपर का हवा, समुद्र क्या होता है, दिन भर में गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण समुद्र के ऊपर का हवा जल्दी गर्म हो जाता है और ज़मीन के तरफ का हवा रात में तुरंत ठंडा हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि समुद्र के ऊपर का हवा का डेंसिटी कम हो जाता है तो वो ऊपर चला जाता है। तो लैंड की तरफ से समुद्र की ओर हवा बहता है। देखिए, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, जमीन से स्लोली वो ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड, जमीन की ओर का जो भी ठंडा हुआ हवा है वो मूव करता है टुवार्ड्स द सी, समुद्र की ओर। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। तो ये है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद है वी केम आउट इन द सन, हम लोग सन में आते हैं। वी फील वार्म, हम लोग को गर्मी लगता है। जो सन का हीट और लाइट होता है वो हम लोग के पास कैसे पहुंचता है, तो ये जो है कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन के प्रोसेस से हम लोग के पास नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो क्या होता है, स्पेस से आता है। स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता और कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है। स्पेस से हम लोग के पास जो सन का हीट और लाइट आता है वो एक प्रोसेस से आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, जिसके बारे में हम लोग डीप में 11-12 में अच्छे से पढ़ेंगे 10th के बाद। तो इसमें वही बताया गया। देखिए, फ्रॉम द सन द हीट कम्स अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम। तो रेडिएशन के थ्रू जो भी हीट का ट्रांसफर होता है उसके लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, ये बताया जा रहा है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, वो कहीं से भी ट्रांसफर हो सकता है, वहाँ पे कोई मीडियम हो या ना हो कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर के जब हम लोग पास बैठते हैं तो क्या होता है, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हम लोग को रेडिएशन के प्रोसेस से ही हीट मिलता है। हॉट यूटेंसिल कीप्स अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग। कोई भी अगर गर्म चीज़ को अगर हम लोग छोड़ दें, ऐसे ही रख दें, तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडा होता है हवा में रेडिएशन के ही प्रोसेस से। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम द रेडिएशन। हम लोग का बॉडी जो है सराउंडिंग में, जैसे कि हम लोग कंबल वगैरह में अगर ढक के सो जाता है तो क्या होता है, हम लोग को गर्मी का एहसास होता है, फील होता है। तो वो रेडिएशन के प्रोसेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है अपने बॉडी से, यही बताया जा रहा है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितना भी गर्म बॉडी होता है वो हीट को रेडिएट करता है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट में ये हीट फॉल करता है, मतलब पड़ता है, अ पार्ट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ पार्ट को वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड अ पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट को कहीं दूसरा जगह भेज देता है। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, इसके कारण क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया वहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आर यू एडवाइज टू यूज अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, क्या आपको छाता का यूज करने के लिए बोला जाता है? क्यों आपको बोला जाता है? जब आप बहुत ज़्यादा अगर धूप रहता है तो आप अगर बाहर जाते हैं तो ये आपसे पूछा जाता है कि सन का अगर बहुत ज़्यादा रे अगर हम लोग को मिल रहा है तो वो भी हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए हम लोग को एडवाइस किया जाता है कि अम्ब्रेला लेके जाओ, छाता लेके जाओ, ज़्यादा धूप में मत रहो।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो गर्मी और ठंडा के सीजन में हम लोग अलग अलग टाइप का कपड़ा पहनते हैं, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। यू नो दैट इन समर वी प्रीफर टू लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हल्का कलर का कपड़ा पहनते हैं गर्मी के दिन में, क्योंकि लाइट कलर क्या करता है, हीट को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करता है, और डार्क कलर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करता है, इसके कारण हम लोग को ठंडा नहीं लगता है। यही सब बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे। वाई, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों ऐसा करते हैं। अब देखिए इसमें आपको एक्टिविटी है, इसमें 2 को आइडेंटिकल टीन, मतलब टीन का बना हुआ कैन लेना है, उसको पेंट करना है उसका आउटर सरफेस को ब्लैक कलर से, और एक को करना है वाइट कलर से। अब उसमें इक्वल अमाउंट में पानी रख के उसको दोपहर में आपको धूप में रख देना है, और दोनों का टेम्परेचर को मेजर करना है। तो जो ब्लैक कलर से हम लोग कलर करेंगे वो ज़्यादा हीट होगा, तो ये हम लोग को यही बताता है कि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। यही इसका जो मोटिव है समझाने का, ये यही है। अब देखिए वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल, पेट, वुड टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिजली का भी यूज़ करते हैं, और कुछ कोयला वगैरह या फिर लकड़ी वगैरह हम लोग का घर को ठंडा या फिर गर्म रखने के लिए। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट और कोल्ड आउटसाइड। तो आउटसाइड का एटमॉस्फेयर से ना अफेक्ट हो, क्या ऐसा हम लोग कुछ बना सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे अभी मॉडर्न जो घर वगैरह बन रहा है उसका वॉल के बीच में थर्माकोल्स वगैरह दिया जाता है, जिससे कि हीट जो है बाहर का वो अंदर ना ट्रांसफ़र हो, इसके कारण गर्मी में भी आदमी को पूरा ठंडा का एहसास होता है। दिस कैन बी डन बाई कंस्ट्रक्टेड आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रेप्ड लेयर्स ऑफ एयर, उसके बीच में हवा का लेयर रहे जिसके कारण वो इंसुलेटर के जैसा काम करें। यही सब चीज़ बताया जा रहा है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ यूज़ अ होलो ब्रिक्स का यूज़ करना, विच आर अवेलेबल दिस डेज, जो कि इस आज के दौर में अवेलेबल है। होलो ब्रिक्स मतलब बीच बीच में खोखला रहेगा। अब देखिए कंटेनर्स विथ ब्लैक एंड वाइट सरफेस, ब्लैक और वाइट सरफेस का कंटेनर दिखा रहा है जो हम लोग गर्म करने के लिए रखे थे। विच इज़ द वाटर वार्मर, किस में ज़्यादा गर्म होता है। तो आप फील कीजिएगा कि जो ब्लैक कलर है उसमें ज़्यादा गर्म होगा, उसको आप टच करके भी फील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है फील 2 कैंस यूज्ड इन फिगर। उसमें जो 2 को कैन आप यूज़ किए हैं उसको फील कीजिए विथ सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मान लेते 60 डिग्री सेल्सियस में ही आपको दोनों को रख देना है। लीव द कैंस इन रूम और इन शेड, छाया में आप रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट बाद आप ऑब्जर्व कीजिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैंस फॉल्स बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों जो बर्तन है उसमें सेम अमाउंट से गिरा या फिर कुछ अलग। डू यू सी डज दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन। क्या होगा, इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि जब हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं तो वो हीट को ज़्यादा एब्जर्व नहीं करता है, और डार्क कलर क्या करता है, एब्जर्व करता है। तो यही सब चीज़ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये सब एक्टिविटी आप लोग को बताया गया। द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर, डार्क सर्फेसेस एब्जर्व्स मोर हीट। तो डार्क सर्फेस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जर्व करता है। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क क्लोथ, इसीलिए हम लोग ठंडा में डार्क कलर का कपड़ा, स्वेटर वगैरह पहनना अच्छा एकदम कंफर्टेबल हम लोग को लगता है। लाइट कलर क्लोथ्स क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हीट को एब्जर्व नहीं होने देता है, इसीलिए हम लोग समर में, गर्मी के सीजन में ये सब कपड़ा को पहनना पसंद करते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर, मतलब हम लोग को ठंडा के सीजन में जो ऊन से बना हुआ कपड़ा होता है वो हम लोग को गर्म रखता है। इन विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स, वुल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऊन जो होता है क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रेप्ड बिटवीन द वूल्स फाइबर्स, दिस एयर प्रिवेंट। तो क्या होता है, ऊल का जो रेशा होता है उसके बीच में हवा छिपा हुआ रहता है, वो प्रिवेंट करता है हीट को बाहर जाने में, रोक के रखता है। इसके कारण क्या होता है, ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी गुड सराउंडिंग्स सो यू फील वार्म, इसलिए हम लोग को क्या लगता है, गर्मी का एहसास होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट joined together,
व्हाट वुड यू चूज। तो आपको अगर एक मोटा सा ब्लैंकेट चादर दिया जाता है या फिर 2 पतला पतला चादर दिया जाता है तो आप किसको प्रीफर कीजिएगा। तो 2 पतला पतला अगर चादर का लेयर रहेगा उसको अगर आप प्रीफर करते हैं तो बीच में हवा का स्पेस रहेगा तो वो भी आपको गर्मी का फील दिलाएगा। ये चीज़ समझाना चाहता है। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर, उसके बीच में हवा रहेगा तो उसके कारण क्या होगा, वो इंसुलेटर के तरह ट्रीट होगा तो हम लोग को उसमें भी अच्छा कंफर्टेबल फील होगा ठंडा के दिन में। तो यही सब चीज़ हम लोग पढ़े, एक बार समरी देख लेते हैं। आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, तो हम लोग टच करके ही एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता नहीं कर सकते हैं। ये सब के बारे में स्टार्टिंग में हम लोग जाने। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कितना गर्म है कितना ठंडा है कोई चीज़, उसको हम लोग मेजर करने के लिए टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और इसका रेंज होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा, इसका रेंज होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर अदर पर्पस के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं जिसका रेंज होता है -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। द हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी, तो हीट का हमेशा फ्लो किधर होता है, जिधर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, यही बताया जा रहा है। देयर आर 3 वेज, 3 वे से हीट ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहले कंडक्शन जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, उसके बाद कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता था कि कोई भी मीडियम का ट्रांसफर जरूरत नहीं पड़ता था। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, सॉलिड में कंडक्शन से होता है, लिक्विड में होता है कन्वेक्शन से, जिससे कि गर्म वाला चीज़ ऊपर चल जाता है फिर ठंडा वाला पार्ट उसके नीचे जगह ले लेता है, वो था कन्वेक्शन का पार्ट। उसके बाद मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है रेडिएशन में, यही बताया जा रहा है। अब मटेरियल जो कि अलाउ करता है हीट को पास होने में वो होता है कंडक्टर, और जो नहीं अलाउ करता है उसको हम लोग बोलते थे इंसुलेटर। डार्क कलर ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने आप में, दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल। इसीलिए हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मी के दिन में, यही बात बताया जा रहा है। और ऊन का कपड़ा जो होता है वो हम लोग को ठंडा में भी गर्मी रखता है क्योंकि उसके बीच में हवा रहता है ट्रैप्ड, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है काहे कि इसमें हवा रहता है। यही सब बात इसमें बताया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सारा चैप्टर का लाइन बाय लाइन सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।